कल के क्लास में हम लोगों ने पाषाण काल के 3 हिस्सों को कवर कर लिया था। पाषाण काल के 3 हिस्से कौन कौन से थे? आपके पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मध्य पाषाण काल में जो हथियार बनते थे वो फलकों की अधिकता थी। फलक एक तरह के पत्थर का था जिसको तोड़ के बनाया जाता था। फलक एक तरह से औजार था, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है आपके जो उच्च पाषाण काल के बारे में पढ़ा, जिसमें ब्लेड वगैरह भी बनने लगे थे, हार्पून हथियार भी आ गया था। और आज के क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। अगर टाइमलाइन की बात करें मध्य पाषाण काल का, तो टाइमलाइन जो है चालू होता है इसका 8000 BC से 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का जो समय रहा है वो मध्य पाषाण काल का कहते हैं। इसको जो है 8000 से जो 4000 के बीच का जो टाइम है वो है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल थोड़ा सा एडवांस था ये अपने पिछले समय से, और इस समय जो पत्थर के हथियार थोड़ा और स्मार्ट बनने लगे थे। इनकी लंबाई जो है, इनकी लंबाई घट गई थी और इनकी लंबाई जो है 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच में आ गई थी। यानी कि इस समय जो पत्थर के हथियार बन रहे थे वो छोटे थे, इस थोड़ा सा शार्प थे, उनमें पॉलिश और ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा बेहतर काम कर रहे थे। और इसलिए इस टाइम को जो है माइक्रोलिथिक बोला गया। सूक्ष्म पाषाण काल इसको बोला गया है, या जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोलिथिक एज। इस समय जो है पत्थर के जो हथियार थे वो एडवांस से पिछले समय से और बेहतर काम कर रहे थे। इंडिया में इसकी बात करें तो इंडिया में इसकी खोज 1857 में CL कलाइयल ने जो है उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण औजार की खोज की। और यहाँ से जो है इंडिया का जो है मध्य पाषाण काल का इतिहास माना जाता है, जिसकी खोज CL कलाइयल के द्वारा किया जाता है। ये आपका जो है पहला बार जो है बरामद किया गया था। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो बरामद किया गया था। औजारों की अगर बात करें तो इसमें जो मैंने बता दिया पहले कि औजार छोटे थे, पिछली औजारों से स्मार्ट हुआ करते थे, और इनकी लंबाई जो है 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच में आ गई थी। इसको जो है अगर इस मध्य पाषाण युग की तकनीकी की बात करें तो जो स्पेशल तरीका था, जिस तरीका की वजह से, जिस टेक्निक की वजह से हथियार बनाए जाते थे, उस टेक्निक को बोला जाता था फ्लूटिंग। जैसे मैंने पढ़ा कि आपके जो पूरा पाषाण काल में क्या जो मध्य हिस्सा था जिसमें फलकों की संख्या अधिक होने लगी थी, तो फलक संस्कृति। लेकिन यहाँ पे जो तकनीकी थी, हथियार बनाने का जो कला था, वो पूछा जाता है UPSC में या किसी भी एग्जाम में कि मध्य पाषाण युग में औजार बनाने की जो टेक्निक थी उसे क्या बोला गया है, तो इसको बोला गया है फ्लूटिंग। फ्लूटिंग के टेक्निक जो है ये कहलाती है मध्य पाषाण काल में जो हथियारों बनाने की जो कला थी उसी को बोला गया फ्लूटिंग के नाम से बोला गया है। अब उत्तर प्रदेश, अब इंडिया में जो है कुछ इसके हॉट स्पॉट हैं। अक्सर इससे सवाल पूछता है और कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि भाई कौन सा किस पाषाण काल का है, पूरा पाषाण काल का है कि नव पाषाण काल का है। इस चक्कर में जो है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने पूरा पाषाण काल की जो है स्पॉट थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें बेलन घाटी का हमने जिक्र किया था। आपके जो है इसके अलावा जो है सोहन घाटी जो पाकिस्तान में मैंने जिक्र किया, और चौपानी मांडू जो उत्तर प्रदेश में ही था, इलाहाबाद के क्षेत्र में, इसका भी जिक्र किया। और यहाँ पे कुछ हॉट स्पॉट दिए गए हैं। प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय में प्रोफेसर JR शर्मा ने छोटी बस्ती खोजा है, यानी कि छोटे छोटे बस्तियों के कुछ साक्ष्य मिले हैं। और वहाँ पे सामुदायिक भट्ठी, यानी कि जो है सामूहिक कोई काम हो रहा होगा उस भट्ठी से, और झोपड़ी के फर्श मिला, यानी कि झोपड़ी बनाना इंसान शायद जान गया होगा तब ये तो मिला है। और कई कब्र मिले हैं, कब्र भी मिले हैं। और समाधि स्थल में शवों का जो सिर है वो पश्चिम से पूर्व की हो रहा है। जो समाधि मतलब दफनाया गया है लोगों को, आदिमानवों के शवों को, वो पश्चिम से जो है आपका जो है पूर्व की तरफ ओर है, यानी कि सिर जो है उसको पश्चिम दिशा में
और पैर को पूर्व दिशा में करके दफनाया गया है। इस तरह का जो है आपके समाधि स्थल मिला है प्रतापगढ़ जिले के सराय नहर से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, पीसीएस के परीक्षा में पूछा है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो वनडे एग्जाम में पूछा है कि जो है सराय नहर राय कहाँ है और किस तरह का ये हॉट स्पॉट है। तो ये आपका जो है मध्य पाषाण काल का हॉट स्पॉट है। और